धुरंधर 2 का टीजर बाहर आ चुका है, मगर ये पार्ट 1 का क्रेडिट सीन ही है, इसलिए ऑडियंस इसको देख करके बिल्कुल खुश नहीं है। मगर हम आपके लिए पार्ट 2 से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। तो धुरंधर 2 फिल्म में क्या दिखने वाला है, ये कहानी अब कहां जाएगी और क्या नए ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। धुरंधर 2 का टीजर सब पहले फिल्म के साथ ही देख चुके हैं और इसको देख करके ऑडियंस ये समझ चुकी है कि पार्ट 2 की पूरी कहानी रणवीर सिंह के कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमेगी। मगर हम आपको बता दें कि इसमें रणवीर का कैरेक्टर हमजा अक्षय खन्ना के कैरेक्टर रहमान डकैत से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। जी हाँ, पार्ट 1 में जितनी पावर और क्रूरता रहमान डकैत की दिखाई गई थी, हमजा उससे भी ज्यादा वायलेंट और पावरफुल हो जाएगा। ये पार्ट टीजर में भी हमें दिख रहा है। वो लियारी टाउन पर राज करेगा, जिसकी वजह से संजय दत्त के कैरेक्टर एसपी चौधरी असलम और उसके बीच में क्लैशेस होंगे, क्योंकि एसपी चौधरी उससे रोकने की कोशिश करेगा ताकि वो लियारी टाउन पर ज्यादा वायलेंट ना हो, ज्यादा दंगे ना करे, और यहीं से इन दोनों के बीच में एक दुश्मनी शुरू होगी और ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। जहां फर्स्ट पार्ट में हमने हमजा और एसपी चौधरी को एक साथ एक टीम में देखा था, अब ये दोनों आपस में ही भिड़ेंगे। इन दोनों की अच्छी खासी फाइट होगी। हम आपको बता दें कि रियल लाइफ में एसपी चौधरी असलम का कैरेक्टर मर चुका है और हो सकता है कि पार्ट 2 में चौधरी असलम का असैसिनेशन दिखाया जाए, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमजा ही करेगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमजा की लड़ाई सिर्फ लियारी के लिए नहीं है, बल्कि उसे वहां से उठ करके पूरे पाकिस्तान पर राज करना है, क्योंकि यही हमजा का पूरा मिशन है। अगर आपको पार्ट 1 के लास्ट सीन्स याद होंगे तो आपको समझ आएगा कि उसी में रणवीर के रियल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें उनका नाम जसकीरत सिंह रांगी लिखा आता है और मूवी के क्लाइमैक्स के बाद बताया जाता है कि जसकीरत सिंह रांगी असल में एक क्रिमिनल था, जिसे इंडियन इंटेलिजेंस ने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उन्हें एक ऐसे एसेट की तलाश थी जो पहले से ही जख्मी हो, जिसे मौत का डर ना हो और वो मरने का इंतजार कर रहा हो। और उससे इंटेलिजेंस ये नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ पाकिस्तान में घुसे, बल्कि वो चाहते थे कि हमारा एसेट पूरे जंगल पर राज करे, मतलब कि पाकिस्तान के कराची पर, और कराची तक पहुंचने का रास्ता लियारी से होकर जाता है। इसी वजह से जसकीरत सिंह रांगी को हमजा बना करके लियारी में भेजा जाता है। पार्ट 2 में आपको ये पूरी कहानी भी अच्छे से समझाई जाएगी कि जसकीरत सिंह रांगी को कैसे सिलेक्ट किया गया, ये कैरेक्टर आखिर है कौन और वो हमजा कैसे बना, और उसे हमजा बना करके कैसे पाकिस्तान भेजा गया। जसकीरत सिंह रांगी के पूरे कैरेक्टर का एनालिसिस हम पहले ही कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के एंड में दे देंगे। इस फिल्म में 2 टाइमलाइंस दिखाई जाएंगी, एक जसकीरत सिंह रांगी की होगी और एक हमजा की। ये मैं आपको पार्ट 2 की कहानी बता रही हूँ। हमजा पाकिस्तान की सत्ता में रह करके भारत के लिए सीक्रेट मिशन लड़ेगा, जिसे हमजा धीरे धीरे अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर यानी कि आईएसआई मेजर इकबाल की नजरों में भी सामने आ जाएगा और पार्ट 2 में इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में भी जम करके फाइट होगी। अगर आपको हमजा की वो डायरी याद होगी जिसमें उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें उसे मारना है, इसी डायरी में रहमान डकैत का भी नाम लिखा था। जब हमजा उसे मार देता है तो वो डायरी में रहमान डकैत का नाम भी काट देता है और उसी दौरान हमें पूरी लिस्ट भी दिखाई जाती है, जिसमें अलग नाम किसी और का नहीं बल्कि आईएसआई मेजर इकबाल का होता है। और पार्ट 1 में ही हमें ये समझ में आता है कि हमजा के पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें सबसे पहला नाम आईएसआई मेजर इकबाल का है, जिसको कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 के एंड में आईएसआई मेजर इकबाल को भी मौत के घाट उतारा जाएगा और वो भी हमजा ही करेगा। ये एक और बड़ा स्पॉइलर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डिकोड पार्ट 2 के फर्स्ट ट्रेलर में ही हो गया था। जब इसमें हमजा और आईएसआई मेजर इकबाल की फाइटिंग शॉट्स दिखाए जाते हैं तो उसमें हमजा लोहे की एक चेन से इकबाल को मार रहा होता है और उन्हीं सीन्स में हमजा पूरा खून में लथपथ नजर आता है, जो कि एक फिल्म के क्लाइमेक्स सीन जैसा ही दिखता है। और इसका जब एंड होता है तब वो जंजीर फेंकता है, फिर धुरंधर लिखा हुआ आता है, जिसको देख कर के लगता है कि हमजा
यहीं पर आईएसआई मेजर इकबाल को जान से मारेगा और उसको मारने के लिए ही वो चेन का इस्तेमाल कर रहा होगा। डायरेक्टर और राइटर्स ने बहुत ही समझदारी से इस सीन में चेन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर हम आपको इकबाल के टॉर्चर वाले सीन तक लेकर के जाएं तो आपको याद आएगा तब वो जंजीर से ही उसको पीट रहा होता है और मेजर इकबाल को जंजीर से ही मौत के घाट उतारा जाएगा। और इसके अलावा जो फिल्म का एक और ट्विस्ट है वो है हमजा की लिस्ट से जुड़ा हुआ, और वो है बड़े साहब। आपको याद होगा कि पार्ट 1 में कई बार बड़े साहब का जिक्र हुआ है, लेकिन इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन नहीं होता, मगर ये नाम हमजा की लिस्ट में आखिरी नाम होता है। पार्ट 2 में बड़े साहब सामने आएंगे, मगर वो कौन होगा ये हम फिल्म के लिए ही छोड़ देते हैं, जो कि 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होने जा रही है, क्योंकि उनके ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में डायरेक्टर ने अब तक कोई हिंट नहीं ड्रॉप किए हैं। लेकिन अगर हम राइटर के पैटर्न को देखें तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट को पूरा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में लगाया है और कहानी में उनकी भूमिका बांधने में दे दिया है, और इन सब का क्लाइमेक्स अलग पार्ट में देखा जाएगा। लेकिन अभी तक बड़े साहब सामने नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि बड़े साहब किसी कैरेक्टर का सेकंड नेम हो जिसको हमें फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया गया हो, लेकिन उसको रिवील सेकंड पार्ट में किया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ एक गेस है, लेकिन अगर इसको लेकर के आपके पास कोई बड़े हिंट्स हैं जिसको हम मिस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।